जय बाबा वीर बुलाकी यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके साधनाओं की दुनिया का एक ऐसा द्वार है कि द्वार के उस पार जो साधनाओं की दुनिया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस दुनिया में प्रवेश करते हैं और अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए साधना करके उस परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और तुरंत लाभ पाते हैं। हमारे इस चैनल के अंदर बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म करने की साधना दी गई है। आप उन साधनाओं को करके अपने बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के अंदर प्राचीन से प्राचीन में गुप्त साधनाएं दी जाती हैं, वो भी पूर्ण विधि विधान के साथ में। क्योंकि कोई भी साधना की नींव उसकी विधि होती है। यदि कोई मंत्र पूर्ण विधि से किया जाए तो वह साधना शक्ति हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही प्राचीन खजाने में से आज भी हम जो साधना लेके आए हैं, वह साधना भी बहुत प्राचीन वह गुप्त साधना है। वह साधना है बाबा वीर बुलाकी की। जी हाँ, बाबा बुलाकी की ये साधना करके साधक बाबा वीर बुलाकी की भी कृपा पा सकते हैं, उनकी सिद्धि पा सकते हैं। हो सकता है कि बाबा वीर बुलाकी की साधना करने का कोई और भी तरीका आप जानते हो, लेकिन जो तरीका हम आज अपने चैनल में बताने जा रहे हैं, यह तरीका काफ़ी गुप्त व प्राचीन तरीका है। इस तरीके को करने के बाद बाबा बुलाकी पूर्ण तरह जागृत होते हैं, और वो भी बिना किसी रुकावट के। बाबा बुलाकी को सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम 2 मंत्रों का सहारा लेंगे। 2 मंत्रों की सिद्धि से बाबा बुलाकी की कृपा प्राप्त होती है। बाबा बुलाकी की कृपा प्राप्त होने पे, इनकी सिद्धि प्राप्त होने पे आप जो भी काम चाहे वह तुरंत वह पूर्ण कर सकते हैं। इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जमुना के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी साधना घर पे नहीं करनी चाहिए। इनकी साधना जमुना पे जाके ही करनी चाहिए, क्योंकि इनकी साधना घर पे करने से पूर्ण तरह उसका फल प्राप्त नहीं होता। एक बार आप इनकी साधना जमुना में जाके करने के बाद फिर उस साधना को अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जमुना पे जाने के बाद बाबा बुलाकी की सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही इस साधना का प्रयोग आप घर से कर सकते हैं। तो इस साधना को केवल पुरुष ही करें, स्त्रियां इस साधना को बिल्कुल ना करें। और जो दूसरी बात ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, साधक यह समझ लें कि बाबा बुलाकी की सिद्धि करने जब भी वह बैठे, वह साधना पे बैठते वक्त ये बोलें कि यह बाबा बुलाकी, आप मेरे साथ रहना, जब मैं आपका आह्वान करूं मेरे कार्यों को पूर्ण करना, लेकिन अपनी सवारी मेरे अंदर मत लेके आना। क्योंकि बाबा बुलाकी की सवारी अंदर आ जाने पे शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, और यदि आप बाबा बुलाकी को अपने साथ बोलेंगे कि आप मेरे साथ रह के मेरे कार्य पूर्ण करना, तो वह बहुत अच्छा और लाभदायक तरीका है। तो आइए जानते हैं कि बाबा बुलाकी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें जमुना पे किस दिन जाना है और क्या क्या सामान लेके जाना है। हम महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार सुबह 7 बजे से लेके और दोपहर 2 बजे के अंदर, सुबह 7 बजे से और दोपहर 2 बजे के अंदर हमें शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार जमुना घाट पे जाना है। अगर आप ITO जमुना घाट के बारे में जानते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ITO में जो जमुना घाट बना हुआ है, आप वहाँ जाके बाबा बुलाकी की पूजा कर सकते हैं। वहाँ पे बाबा बुलाकी का स्थान भी बना हुआ है जो काफ़ी पुराना है। नहीं तो आप किसी भी जगह रहते हैं
आप बहते हुए पानी के पास जाके बाबा बुलाकी की साधना कर सकते हैं। और हो सके तो एक बाबा बुलाकी की एक छोटी फ़ोटो आप अपने पास रखें। बाबा बुलाकी की फ़ोटो आराम से मिल जाती है। और शनिवार के दिन यमुना घाट पे जाके जो जो सामान की आपको आवश्यकता है वह सामान आप लिख लीजिए। 2 लड्डू बूंदी वाले, 4 लौंग, थोड़ा सा कपूर, शराब की बोतल, अगरबत्ती 2 या 7 और बाबा बुलाकी की फ़ोटो। ये सब सामान आप लेकर यमुना घाट पे जाएंगे और यमुना की तरफ मुँह करके अपने एक आसन बिछा के और अपने सामने अगरबत्ती जला लेनी है और 2 लड्डू कागज़ के एक डोंगे के अंदर रख देने हैं। और जो 4 लौंग आप लेके आए हैं, 2 लौंग एक लड्डू पे लगा देने हैं और हल्का सा लौंग को लड्डू के अंदर दबा देना है और दूसरे लौंग भी आपने दूसरे लड्डू पे लगा देने हैं। 4 लौंग 2 लड्डू एक लड्डू 2 लौंग एक लड्डू पे, 2 लौंग दूसरे लड्डू पे लगा के हल्का हल्का ऊपर से दबा देना है और टोपी वाली साइड इसकी ऊपर रहेगी। अगरबत्ती जलाने के बाद, लड्डू अपने सामने रखने के बाद शराब की बोतल भी अपने पास रख लें और कपूर जला के जो डिस्प्ले पे आपका मंत्र दिया जा रहा है, इस मंत्र को कम से कम 108 बारी पढ़ लें। यह मंत्र जो आपके डिस्प्ले पे दिया जा रहा है, इस मंत्र को आप 108 बारी पढ़ लें। और जब इस मंत्र को आप 108 बारी पढ़ लेंगे तब आपने बाबा कमाल खां का नाम लेना है। जी हाँ, बाबा कमाल खां का आपने नाम लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है, बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मैं बाबा बुलाकी की सिद्धि करने बैठा हूँ, ये पूर्ण तरह मुझे सिद्धि प्राप्त हो और बाबा बुलाकी मुझसे प्रसन्न हो और मैं उनके द्वारा अपना कोई भी काम सिद्ध कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद देना। बाबा कमाल खां की प्रार्थना करने के बाद आपने जो आपके डिस्प्ले पे दूसरा मंत्र आ रहा है, यह मंत्र हमने एक अपनी पहले वाली वीडियो की साधना में भी डाला हुआ है। इस मंत्र को बाबा काल भैरव की सिद्धि प्राप्त करने में भी पढ़ा जाता है और यह मंत्र बाबा बुलाकी को भी जागृत करता है। इस मंत्र से आप बाबा बुलाकी और काल भैरव बाबा को दोनों को जागृत कर सकते हैं। बस इतना फ़र्क है कि बाबा बुलाकी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप 2 मंत्र को जोड़ कर पढ़ते हैं और बाबा काल भैरव की सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक ही मंत्र पढ़ते हैं। तो दूसरा मंत्र जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, इस मंत्र को भी आप 108 बारी यमुना के किनारे बैठ के पढ़ लेंगे। अब आपने पहला मंत्र पढ़ा और दूसरा ये मंत्र पढ़ लिया। दूसरा मंत्र जैसे ही ख़त्म होगा, आपने थोड़ी सी शराब ज़मीन के ऊपर टपकानी है, बाबा बुलाकी का नाम लेके उनसे कहना है, बाबा बाबा ये आपका भोग है, और थोड़ी सी शराब ज़मीन के ऊपर यमुना के किनारे टपका दें। और जो डोंगे में लड्डू रखे हुए हैं 2, उसमें से एक लड्डू उठा के अपने पास रख लें और जो दूसरा लड्डू डोंगे में पड़ा हुआ है वह बाबा बुलाकी का नाम लेके आप पानी में बहा दें। और जो दूसरा लड्डू आपके पास बचा हुआ है, उस लड्डू को आप बाबा बुलाकी की ये फ़ोटो आपके पास रखी हुई है उस फ़ोटो के आगे चढ़ा दें या फिर किसी वीरान जगह में बाबा बुलाकी का नाम लेके रख दें। अगर आपके आसपास कोई बाबा बुलाकी का मंदिर बना हुआ है तो उस मंदिर में जाके फ़ोटो और शराब दोनों चढ़ा दें। और यह जब पूरी तरह आप ये क्रिया कर लें तो घर आ जाएं और ध्यान रहे जाते और आते वक्त किसी से ज़्यादा बात ना करें। यह क्रिया आपको कम से कम 7 शनिवार करनी है, लेकिन 4 शनिवार यह क्रिया करते ही आपको बाबा बुलाकी की शक्ति प्राप्त होना चालू हो जाएगी। क्योंकि कोई भी साधना करने के बाद हमें उन देवों की सेवा करनी पड़ती है। कोई भी साधना करते ही उन जो देव की हम साधना कर रहे हैं उनकी शक्ति हमें उसी टाइम साधना ख़त्म होती प्राप्त हो जाती है।
उसके बाद हमें उनकी पूर्णिमा अमावस्या पे सेवा करते रहना चाहिए, जिससे कि वह पूर्ण तरह से हमेशा के लिए हमारे साथ उनकी शक्ति जुड़ जाती है। 4 शनिवार बाबा बुलाकी की यह साधना करते ही उनकी शक्ति प्राप्त आपको होना चालू हो जाएगी। और अगर हो सके तो बाबा बुलाकी की साधना करने से पहले यमुना के किनारे यमुना के पानी से स्नान करें, या फिर अपने हाथों पैरों को धो के कुल्ला कर लें, क्योंकि यमुना किनारे स्नान करने के बाद अगर बाबा बुलाकी की पूजा करी जाए तो उनकी सिद्धि और भी जल्दी प्राप्त होती है। और जब आप 4 शनिवार तक बाबा की साधना कर लें, उसके बाद आप बाबा बुलाकी की शक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे तो बाबा बुलाकी की शक्ति कई तरीक़ों से प्रयोग में लाई जा सकती है। वशीकरण करने के लिए भी बाबा बुलाकी की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण काटने के लिए भी बाबा बुलाकी की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। बाबा बुलाकी की आप किसी के ऊपर चौकी भी भेज सकते हैं, और बाबा बुलाकी की साधना से आप भूत प्रेत आदि का इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम आज इस वीडियो में बताएंगे वह ऊपरी हवा भूत प्रेत ग्रस्त रोगियों का इलाज किस तरह किया जाए बाबा बुलाकी की शक्ति से, ये बताएंगे। अगर आपके सामने कोई मरीज आ जाए तो आपने बाबा बुलाकी की शक्ति का प्रयोग करके किस तरह मरीज को ठीक करना है, आइए जानते हैं। अगर आपके सामने कोई रोगी आ जाए तो आपने उस रोगी से 2 लड्डू, 1 शराब की बोतल, थोड़ा कपूर और अगरबत्ती मंगवानी है। और अगरबत्ती जलाने के बाद अपने सामने कपूर जला के 2 लड्डू डोंगे में रखें और दोनों के ऊपर 2-2 लौंग लगाएं, और इन्हीं 2 मंत्रों को आप 21-21 बार पढ़ दें। और पढ़ने के बाद डोंगे में रखे हुए 2 लड्डू, इसमें से 1 लड्डू आप निकाल लें, और दूसरे लड्डू को आप उस मरीज़ के ऊपर से कम जो है 7 बारी घुमा दें। और लड्डू घुमाने से पहले बाबा बुलाकी से प्रार्थना कहें, बाबा बुलाकी ऐसी कृपा करना कि इस मरीज़ के अंदर जितनी भी अलाए बलाएँ भूत प्रेत है तो सब खिंच के लड्डू के अंदर आ जाएं। और फिर उस लड्डू को उस मरीज़ के ऊपर से 7 बारी उतारने के बाद उस मरीज़ से कहें कि लड्डू का डोंगा यमुना में बहा दें, या फिर आप ही उस लड्डू के डोंगे को यमुना में बहा दें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वो डोंगा यमुना में बहाएंगे, उस मरीज़ की ऊपर जो कोई भी ऊपरी हवा भूत प्रेत आदि होंगे वह तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएंगे, और वह मरीज़ हंसी खुशी अपने घर चले जाएगा। क्योंकि बाबा बुलाकी की साधना से आप भूत प्रेत का इलाज तुरंत की तुरंत कर सकते हैं। और हो सके तो उस मरीज़ का उतारा आप यमुना पे ही करें, और कम से कम 3 से 4 शनिवार उस मरीज़ का उतारा करके ऐसे ही सेम विधि से डोंगे को पानी में बहाएं। और उतारा करने के बाद उस मरीज़ से बोले अपने हाथ पैर को यमुना के किनारे ही धो लें। 4 हफ्ते के अंदर वह मरीज़ बड़ी से बड़ी बला से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण तरह वह स्वस्थ हो जाएगा। हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बाबा बुलाकी की चौकी किस तरह किसी भी भेजें, ये भी बताएंगे। और ऐसी प्राचीन में गुप्त साधनाओं की बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके को सब्सक्राइब करें।